एसडीएस विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 3 से विषय हिंदी हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19। एक था ऊंट। एक था ऊंट। एक ऊंट था जिसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ये छोटी सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दिया है व्यापारी। यहाँ पे दिया है व्यापारी। व्यापारी का मतलब होता है व्यापार करने वाला, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का व्यापार करने वाला व्यापारी कहलाता है। यहाँ पे दिया है चुस्ती। चुस्ती का मतलब होता है फुर्तीला। परिश्रम। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। यहाँ पे दिया है दोष। दोष का मतलब होता है गलती या अपराध। यहाँ पे दिया है जरूरत। जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता। और यहाँ पे दिया है अंग। अंग का मतलब होता है शरीर। यहाँ पे दिया है स्वाद। स्वाद का मतलब होता है मजा। यहाँ पे दिया है स्वस्थ। यहाँ पे स्वस्थ का मतलब होता है निरोग, यानी उसे कोई रोग नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। चलिए हम लोग अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक था ऊंट, उसका मालिक एक व्यापारी था। एक ऊंट था जिसका मालिक क्या था, व्यापारी था, यानी व्यापार करने वाला था। वह गांव से माल लेकर, वह व्यापारी जो था वह गांव से माल लेकर शहर बेचने जाता था। एक ऊंट था जिसका मालिक क्या था, व्यापारी था। वह माल लेकर शहर बेचने जाता था। ठीक है, गांव से शहर लेकर बेचने जाता था। ठीक है, वहां से गांव वालों की जरूरत की चीजें खरीदकर गांव लाता था। वहां पे उस शहर से जब जाता था, गांव शहर में व्यापार करने जाता था, तो उस शहर से गांव की, जब वह गांव से शहर जाता था उस माल को लेकर बेचने, तो वहां से गांव वालों की जरूरत की चीजें, जो गांव वालों की जरूरत की चीजें थी, वो शहर से खरीदकर क्या करता था, गांव पे लाता था। यह उसका रोज का काम था। यह उसका रोज का काम था, यानी रोज माल लेकर शहर जाता था और वहां से गांव वालों की जरूरत की चीजें वहां से खरीदकर गांव में लाता था। इस बात से ऊंट बहुत दुखी था। जो इस बात से ऊंट क्या था, बहुत दुखी था, यानी मतलब खुश नहीं था। उसे एक दिन भी आराम नहीं मिलता था। उसे, उस ऊंट को एक दिन भी आराम करने को नहीं मिलता था। उसे एक दिन भी क्या आराम नहीं मिलता था। वह मन ही मन अपने मालिक को कोसता था। वह मन ही मन क्या करता था, अपने मालिक को कोसता था। जब उसे आराम करने को नहीं मिलता था तो वो अपने मन ही मन में क्या करता था, अपने मालिक को कोसता था, यानी भला बुरा करता था। वह सोचता था, वह ऊंट सोचता था कि अगर मौका मिले, वह ऊंट सोचता था कि अगर मौका मिले तो वह वहां से भाग जाए। वह अपने मन में ही मन सोचा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ से क्या करूं, भाग जाऊं। एक दिन उसे मौका मिल गया। एक दिन उस ऊंट को क्या मौका मिल गया। रात का समय था, यानी रात का समय था, यानी रात हुआ था। अंधेरे का लाभ उठाकर, उस समय जब रात हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो उस अंधेरे का लाभ उठाकर वह भाग निकला। उस अंधेरे का लाभ उठाकर वो क्या किया, वो ऊंट भाग निकला। वह लगातार भागता गया। वह लगातार भागता गया, यानी रुका नहीं, वह भागता ही गया। जब दिन निकला, यानी सुबह हुई तो उसने देखा, जब दिन निकला यानी जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वह जंगल में है। वो ऊंट जब मौका मिलते ही वो भाग गया, तो रात के समय में, तो जब दिन निकला यानी सुबह हुआ, तब उसने देखा कि वह जंगल में, यानी मैं जंगल में हूँ। यहाँ उसका मालिक नहीं आ सकता। यहाँ पे उस ऊंट का मालिक जो है नहीं आ सकता। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उस ऊंट को जब वो ऊंट भाग गया और वो सुबह होते ही देखा कि मैं जंगल में हूँ, तो उसने सोचा कि अब यहाँ पे मेरा मालिक नहीं आ सकता। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे अब कोई भी चिंता नहीं थी। वह धीरे धीरे
चलने लगा। वह अब धीरे धीरे चलने लगा, यानी भागता भागता गया था, कहीं पे रुका नहीं। जब सुबह हुआ तो देखा कि मैं जंगल में हूँ, तो वह अब उसे कोई भी चिंता नहीं थी, यानी कोई भी भय नहीं था कि उसका मालिक यहाँ पे आ सकता है। उसने सोचा यहाँ पे मेरा मालिक नहीं आ सकता है, तो अब धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक तालाब आया। जब वह चलते चलते जा रहा था तो रास्ते में क्या एक तालाब आया। ऊंट ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास, जब वो रास्ते में धीरे धीरे चलते चलते जा रहा था तो रास्ते में क्या मिला, एक तालाब मिला। तो उस ऊंट ने क्या किया, ऊंट ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब वो धीरे धीरे चलने लगा तो रास्ते में उसे क्या मिला, एक तालाब मिला। तो उसे प्यास लगा था, तो उसने क्या किया, उस तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वह वहीं बैठकर आराम करने लगा। फिर वो उस तालाब के पास बैठकर क्या करने लगा, आराम करने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उठा। जब थोड़ी देर आराम कर चुका तो वह फिर वहां से क्या, आराम करने के बाद वह उठा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि आवाज आई। जब आराम करके वो उठा और रास्ते में चलने लगा तो वो अभी थोड़ी ही दूर गया था तो उसे आवाज आई। क्या आवाज आई, रुक जाओ, आगे मत जाओ। उसे आवाज आई कि तुम रुक जाओ, आगे मत जाओ। ऊंट रुक गया। वो ऊंट क्या, ये आवाज सुनकर वो ऊंट रुक गया। वह चारों ओर देखने लगा। यानी चारों तरफ देखने लगा कि आवाज देने वाला कौन है, उसे आवाज देने वाला कौन है। उसने देखा कि उसके ऊपर एक कौवा उड़ रहा है। जब उसे पीछे से आवाज आई तो उस ऊंट ने चारों तरफ देखने लगा कि आवाज देने वाला कौन है। उसने देखा कि उसके ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने जब देखा कि उसके ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था तो कौवा बोला, ऊंट भाई, मैंने ही तुम्हें रोका है। उस कौवे ने ऊंट से कहा कि ऊंट भाई, मैंने ही तुम्हें रोका है, आगे खतरा है। वह कौवा ऊंट से बोला कि मैंने ही तुम्हें रोका है और आगे खतरा है। थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा नाला है। नाले के उस पार एक शेर रहता है। वो कौवा ऊंट से बोला कि थोड़ी दूर पर एक, आगे खतरा है, थोड़ी दूर पर एक नाला है, जिस नाले के उस पार क्या रहता है, एक शेर रहता है। तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। वो कौवा ऊंट से फिर बोला कि तुम वहां पे जाओगे तो वो शेर तुम्हें क्या करेगा, मार डालेगा। ऊंट बोला, तुम बहुत अच्छे हो भाई। वह ऊंट कौवे से बोला, तुम बहुत अच्छे हो भाई, तुमने मेरी जान बचा दी। तुम न रोकते तो शेर मुझे मारकर खा जाता। अगर वो ऊंट ने कौवे से बोला कि तुम बहुत अच्छे हो भाई, तुमने मेरी जान बचा दी। तुम न रोकते, अगर तुम मुझे नहीं रोकते होते तो वो शेर मुझे मारकर क्या करता, खा जाता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। उस ऊंट ने कौवे से कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो ऊंट कौवे से बोला कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो और तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। कौवे ने कहा, फिर कौवे ने उससे कहा, मित्र तुम यहीं रहो। उसने कौवे से कहा कि मित्र मतलब होता है दोस्त, तुम यहीं रहो इसी पेड़ के नीचे। उस कौवे ने ऊंट से कहा कि मित्र तुम यहीं पे रहो इसी पेड़ के नीचे, मैं भी इसी पेड़ पर रहता हूँ। उस कौवे ने कहा कि तुम यहीं पे रहो मित्र, तुम यहीं रहो इसी पेड़ के नीचे, मैं भी इसी पेड़ पर रहता हूँ। नाला बहुत गहरा है,
उसे पार करके कोई जंगली जानवर नहीं आ पाता। उस कौवे ने उस ऊंट से कहा कि मित्र तुम यहीं पे रहो, इसी पेड़ के नीचे तुम रहो, इस पेड़ पर मैं रहता हूँ। वो कौवे ने कहा मैं भी इसी पेड़ पे रहता हूँ, नाला बहुत गहरा है, जो नाला है वो बहुत गहरा है, उसे पार करके कोई जंगली जानवर नहीं आ पाता। जो नाला है उसे को पार करके वो बहुत गहरा है और उसे पार करके कोई भी जंगली जानवर नहीं आ पाता। यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। वो कौवे ने कहा, किससे? ऊंट से कहा कि यहाँ पे कोई डर नहीं है। ऊंट वहीं रहने लगा, जो ऊंट था वो क्या वहीं पे रहने लगा। वह आसपास के पेड़ों की हरी पत्तियां खाता, वो जो आसपास के पेड़ था उसके हरी पत्तियों को क्या करता था? खाता था। तालाब का पानी, जो तालाब का पानी था वो पीता और पेड़ की छाया में आराम करता। ऊंट जो है उसी पेड़ के नीचे, उस कौवे के कहने से उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। वह आसपास के जो पेड़ था, जो अगल बगल में जो पेड़ था, उस पेड़ की पत्तियों को क्या करता था? ऊंट खाता था और तालाब का पानी पीता और पेड़ की छाया में आराम करता था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। जब धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। ऊंट को कोई, जब धीरे धीरे 6 महीने बीत गए तो ऊंट को कोई, जब धीरे धीरे 6 महीने बीत गए तो उस ऊंट को क्या कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। जब वहां पे जंगल में उसे 6 महीने, धीरे धीरे क्या हुआ, 6 महीने बीत गए और उस ऊंट को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और खाने को भरपेट मिलता था। और उसे खाना खाने को भरपेट मिलता था, यानी भरपेट का मतलब होता है जितने में पेट भर जाए। अब उसके हाथ पैर मोटे हो गए। अब वो जब काम नहीं करता था और खाने को क्या भरपेट मिलता था तो क्या हुआ, अब उसके हाथ पैर क्या हो गए? मोटे हो गए और पेट फूल गया और शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रही। तो जो उसके शरीर में थी क्या फुर्तीलापन नहीं रही। वह उसे क्या मिलता था? भरपेट खाना खाने को मिलता था। जब उसे भरपेट खाने को मिलता था और उसके हाथ पैर क्या हुए? मोटे हो गए और पेट फूल गया और शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रही। जो उसके शरीर में क्या था फुर्तीलापन था वो अब नहीं रहा। अब उसे चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। जब वो उसके पेट फूल गए, पैर मोटे हो गए और शरीर में उसका फुर्तीलापन नहीं रहा तो क्या अब उसे चलने में भी क्या परेशानी होती थी। उसका पेट भी खराब रहने लगा। जो उसका पेट था वो अब खराब रहने लगा। हर समय ऐसा लगता था जैसे बीमार हो। हर समय जब वो मोटा हो गया तो हर समय क्या जैसे लगता था कि वह बीमार हो। एक दिन उसने कौवे से पूछा, जो उसका मित्र था, मित्र वाली दोस्त, उससे क्या पूछा? किसने? ऊंट ने। मित्र यहाँ आकर मैं बीमार सा हो गया हूँ। उस ऊंट ने कौवे से कहा, मित्र यहाँ आकर मैं बीमार सा हो गया हूँ। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं यहाँ पे आकर क्या बीमार सा हो गया हूँ। अब न पहले जैसी भूख लगती है। अब पहले जैसी भूख नहीं लगती है। जैसे मुझे पहले भूख लगती थी अब उस तरह की भूख मुझे नहीं लगती है। न खाने में पहले जैसा स्वाद आता है। जो पहले जैसा स्वाद था खाने में अब मुझे उसका स्वाद जैसा यहाँ पे मुझे नहीं आता है। ऐसा क्यों हो गया? ऊंट ने कौवे से कहा, ऐसा क्यों हो गया? कौवे ने कहा। तो जब ऊंट का ऐसा प्रश्न पूछता हुआ उसने सुना तो उस कौवे ने क्या कहा? कौवे ने कहा, बुरा मत मानना, यह सब तुम्हारा अपना दोष है। उस कौवे ने उस ऊंट से कहा कि मेरी बात का बुरा मत मानना, यह सब तुम्हारा क्या है? दोष है। दोष का मतलब तुम्हारी गलती है। मित्र, परिश्रम न करने से शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं। उस कौवे ने उससे कहा कि परिश्रम न करने से, परिश्रम यानी मेहनत न करने से शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं। जो शरीर के अंग हैं वो क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं।
जरा बताओ तुम दिन भर में कितना परिश्रम करते हो। उस कौवे ने उस ऊँट से पूछा कि तुम जरा बताओ कि तुम दिन भर में कितना मेहनत करते हो। परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। तुम दिन भर में कितना मेहनत करते हो। मुझे देखो, मैं रोज बहुत दूर तक उड़ता हूँ। उसने कौवे ने कहा ऊँट से, मुझे देखो, मैं रोज बहुत दूर तक उड़ता हूँ, अपना भोजन ढूंढता हूँ, मैं अपना भोजन ढूंढता हूँ, तिनके लाकर अपना घोंसला बनाता हूँ। जो तीन का होता है उसे ला करके मैं अपना क्या करता हूँ? घोंसला बनाता हूँ। घोंसला यानी घर को बनाता हूँ। दूसरों के लिए न सही, दूसरों के लिए न सही, अपने लिए ही सही। उस कौवे ने उस ऊँट से कहा, दूसरे के लिए ही न सही, अपने लिए ही सही, पर परिश्रम तो करता हूँ। परिश्रम यानी मेहनत। दूसरों के लिए ना सही, लेकिन अपने लिए ही मैं परिश्रम यानी मेहनत तो करता हूँ। इसलिए मुझे भूख भी लगती है। इसलिए उस कौवे ने कहा ऊँट से कि इसलिए मुझे भूख भी लगती है। जब मैं मेहनत करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए ही मेहनत करता हूँ, तो इसलिए मुझे भूख भी लगती है। और खाने में स्वाद आता है, और जो खाने में है वो स्वाद आता है यानी स्वादिष्ट लगता है। कौवे की बात ऊँट की समझ में आ गई। जो कौवे ने उस ऊँट से कहा, उस कौवे की बात ऊँट को समझ आ गई। वह सोचने लगा, यह ठीक है कि उसे मालिक के डंडे खाने पड़ते थे। यह तो ठीक है, उसे मालिक के डंडे खाने पड़ते। वह ऊँट ने क्या सोचा? सोचने लगा कि यह ठीक है कि उसे मालिक के डंडे खाने पड़ते थे, पर वे डंडे ही तो उसे स्वस्थ रखते थे। जो उसका मालिक उसे डंडे मारता था, वही उस डंडा उसे क्या करता था? स्वस्थ रखता था यानी निरोग रखता था, कोई भी रोग नहीं होता था। उस ऊँट ने सोचने लगे, वो ऊँट क्या हुआ? सोचने लगा कि क्या हुआ मुझे, मतलब अपने मन में सोचने लगा कि मालिक के डंडे ही पड़ते थे मुझे, लेकिन उसके डंडे मुझे स्वस्थ रखते थे यानी निरोग रखते थे। ऊँट ने अपने मित्र से विदा ली। जो ऊँट था वो मित्र, उसका मित्र कौन था? कौवा। कौवा यानी मित्र का मतलब दोस्त होता है। ऊँट के मित्र मतलब ऊँट का जो मित्र था कौवा, उसे विदा ली यानी जाने लगा। धीरे धीरे चलकर वह अपने मालिक के पास लौट आया। वो धीरे धीरे चलकर अपने मालिक के पास, जहाँ उसका मालिक रहता था, वहां पे क्या लौट आया। उसे देखकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। जब ऊँट को उसका मालिक देखा तो उस ऊँट को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, सबको परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो परिश्रम करते, मेहनत करते हैं, वही आगे तक बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।